हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री डिसिप्लिन के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या भारत पाक विभाजन अपरिहार्य था तथा इसके क्या कारण थे। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हर क्वेश्चन पेपर में देखा गया है। अभी तक हमने 6 से 7 क्वेश्चन पेपर की बात करी है। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आया हुआ है। क्या भारत पाक विभाजन अनिवार्य था, भारत पाक विभाजन के क्या कारण थे, सांप्रदायिकता के कारण भारत पाक विभाजन हुआ, उसमें अपना पक्ष स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब भारत पाक विभाजन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर की बात करें तो हम देखिए 1946 तक तो भारत के विभाजन के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता था। लेकिन 1947 में क्या हुआ, भारत के विभाजन ने वास्तविकता का रूप ले लिया। और हम लोगों के मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि क्या 1947 के हुए भारत पाक विभाजन को टाला जा सकता था, या फिर ये विभाजन अपरिहार्य था, अनिवार्य था, है ना। क्या इसको रोका जा सकता था, या फिर उस टाइम पे कुछ परिस्थितियां ही ऐसी थी कि इसको करना जरूरी था। ठीक है, अनिवार्य हो गया था ये। ठीक है, इन प्रश्नों के संबंध में भारतीय इतिहासकारों, पाकिस्तानी व अंग्रेजी इतिहासकारों के विचारों में सामान्यतः क्या अलग अलग मतभेद देखा जाता है। ठीक है, इन लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण है इसके ऊपर। ठीक है, कोई भी इतिहासकार, मतलब सभी इतिहासकार के क्या एक तर्क नहीं हो सकते, तो वो सब लोग अपना अलग अलग तर्क रखते हैं इसके ऊपर। तो अब देखते हैं, भारत में देश के विभाजन को एक महान दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में महान दुर्घटना के नाम से कौन सा विभाजन जाना जाता है। ठीक है, या फिर भारत में महान दुर्घटना किसे कहते हैं, तो भारत का विभाजन को। ठीक है, इसे अंग्रेजों की प्राचीन नीति बांटो और राज्य करो, मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता तथा पार्थक्य के आदर्श का एक स्वाभाविक अंतिम चरण माना जाता है। मतलब ये जो भारत का विभाजन है इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजों की हो गई बांटो और राज्य करो। ठीक है, और मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता तथा और पार्थक्य के आदर्श। ठीक है, इन तीनों के कारण से ही क्या हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था। कुछ भारतीय लेखक बहुत सीमा तक कांग्रेसी नेता को दोष देते हैं। ये तर्क देते हैं कि यदि ये लोग पर्याप्त सूझबूझ तथा साहस दर्शाते तो मातृभूमि का बंटवारा नहीं होता। कुछ भारतीय लेखक क्या बोलते हैं, उनका क्या कहना है कि जो भारत और पाक का विभाजन हुआ ये कांग्रेसी नेताओं की वजह से हुआ। अगर ये लोग उस टाइम पर अपने अपने अच्छे से सूझबूझ का तथा साहस का दर्शाते, साहस को दर्शाते, सूझबूझ देख करके क्या करते, फैसला लेते, तो हमारी मातृभूमि का बंटवारा नहीं होता। ठीक है, पाकिस्तान में इस विभाजन को तर्कसंगत तथा अनिवार्य माना जाता है। जो पाकिस्तान के इतिहासकार है, ठीक है, या लेखक है, वो क्या बोलते हैं कि ये विभाजन अनिवार्य था। ठीक है, अंग्रेज लेखक भी इस बंटवारे के औचित्य पर, ठीक है, औचित्य पर एक मत नहीं है। इतिहास का निर्णय कुछ भी क्यों ना हो, इस विभाजन का श्रेय किसको जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को देना पड़ेगा कि किस प्रकार उसने राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाया, वह अधिक से अधिकतर शक्तिशाली बनता चला गया और अंत में कायद ए अजाम कहलाया। कायद ए अजाम का मतलब क्या होता है कि महान संगठन करता। ठीक है, बाद में वो क्या कहलाया, महान संगठन करता कहलाया, कायद ए अजाम कहलाया। यह भी मानना पड़ेगा कि हिंदू महासभा की भूलों और गलत कार्यों से भी सांप्रदायिकता और पृथकतावाद को बढ़ावा मिला। अब देखिए कैसे मिला। जो सावरकर जी थे वो उन्होंने स्पष्ट रूप से हिंदू प्रभुत्व की बात की। ठीक है, बात करते थे और कहते थे कि हिंदू मुस्लिम झगड़े का एक ही हल है, वह यह है कि भारत हिंदुस्तान है और मुसलमानों को अल्पसंख्यक रूप से ही यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक ही जनतंत्र में राज्य करते हैं। अब ये जो सावरकर जी है ये क्या बोलते थे, ये जब भी महासभाओं में जाते थे ये बोलते थे कि जो ये भारत है इसको हिंदुस्तान रहना चाहिए, क्योंकि मुसलमान यहाँ पर बहुत अल्पसंख्यक में है। ठीक है, और बहुसंख्यक में ही जनतंत्र राज्य बनते हैं। तो इनका ऐसा कहना था, जिसके कारण क्या वो मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा कि यहाँ पर हमारा कोई वजूद नहीं है, हम इतने अल्पसंख्यक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपना अलग से देश लेना चाहिए। ठीक है, एक कारण ये हो गया। और दूसरा कारण आपका ये ऊपर था कि मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, उसने भी पद के लालच में आकर क्या करा, भारत पाकिस्तान की मांग कर दी। ठीक है, और राजनीतिक परिस्थितियों का क्या करा उसने
फायदा उठाया और धीरे धीरे क्या हुआ था ना कि वो शक्तिशाली बनता जा रहा था और बाद में उसको महान संगठनकर्ता भी मतलब बाद में महान संगठनकर्ता भी कहलाया गया। तो फिर इन लोगों के कारण से क्या हुआ, भारत का विभाजन होना शुरू हुआ। अब आगे देखते हैं। मौलाना आजाद, ठीक है, मौलाना आजाद, इन्होंने अपनी 1959 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, और उसमें अपना विचार व्यक्त क्या किया था कि भारत का विभाजन अनिवार्य नहीं था। ये बोलते हैं जो मौलाना आजाद है, ये क्या बोलते हैं, भारत का विभाजन अनिवार्य नहीं था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू तथा पटेल जैसे नेताओं ने अपनी इच्छा से ही क्या करा, विभाजन के मार्ग को अपनाया। जो इनकी ये पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, इसके अंदर ये बताते हैं कि भारत का जो विभाजन था वो अनिवार्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी इच्छा से ही विभाजन के मार्ग को अपनाया था, विभाजन के रास्तों को चुना था, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी तो अंतिम दिनों तक इसके विरोध में थे। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो, ठीक है, भारत और पाक का विभाजन हो। उन्होंने बंटवारे के कुछ दिन पूर्व ही ये बयान दिया था, भारत का विभाजन मेरे शब पर होगा, ठीक है। जब बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि भारत का विभाजन अगर होता है तो वो मेरी लाश के ऊपर होगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा और किसी कांग्रेस दल या कांग्रेस नेताओं को भी भारत का विभाजन नहीं करने दूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दुर्भाग्यवश नेहरू और पटेल ने माउंटबेटन के प्रभाव में आकर उसकी विभाजन संबंधी योजना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस दल को भी विभाजन के पक्ष में कर लिया। अब देखिए इसके विपरीत कुछ अन्य व्यक्तियों का मानना है कि जुलाई 1946 से मार्च 1947 के बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन अवश्य हो गया। कुछ व्यक्ति क्या बोलते हैं कि 1946 जुलाई 1946 से मार्च 1947 के बीच में ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके परिणाम से ये लगने लगा कि भारत का विभाजन होना आवश्यक है, जरूरी है। अगर भारत का विभाजन नहीं होता तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। इस समय पटेल और नेहरू के पास भारत के विभाजन को स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। अब जो ये है श्री इंद्र विदावाचस्पति के शब्दों में ये क्या बोलते हैं, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि उस समय अनिवार्य समझकर कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन के साथ साथ स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया, ठीक है। यदि वे स्वीकृति न देते तो क्या परिणाम होता है, इस प्रश्न का उत्तर इतिहास की सीमा से बाहर है। मतलब इस प्रश्न का हम उत्तर नहीं दे सकते कि अगर हमें मतलब हम भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं करते, अगर कांग्रेसी नेता भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं करते तो उसके बाद क्या होता, ठीक है। अब आगे देखते, देखिए विभाजन के कारण, तो इसका ना हम वो नहीं देंगे, एकदम पक्का नहीं देंगे कि हाँ भारत का विभाजन अनिवार्य था या भारत का विभाजन अनिवार्य नहीं था, क्योंकि इस पे जितने भी विद्वान है, जितने भी इतिहासकार है, सबकी क्या है, अलग अलग मतभेद है। अब हम किसी एक के विचार या किसी एक के दृष्टिकोण को लेकर नहीं चल सकते, सबके दृष्टिकोण को लेकर चलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, देखिए कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि भारत का विभाजन होना अनिवार्य था। अब वो किन कारणों की वजह से माना जाता है उस पर हम बात करेंगे। देखिए भारत के वर्षों के परिणाम स्वरूप भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, किंतु भारत के स्वतंत्रता के समय भारत का विभाजन भारत के इतिहास की एक दुखद घटना है। भारत की जनता के इच्छा के विरुद्ध भारत का विभाजन हुआ। मतलब जो भारत की जनता है वो नहीं चाहती थी कि विभाजन हो, लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ जब हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में, ठीक है। अब देखिए भारत के विभाजन के लिए जो कारण है वो क्या है। पहले आ जाएगा आपको मुस्लिम लीग की स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता। मुस्लिम नेताओं ने शिमला प्रतिनिधि मंडल के दौरान एक केंद्रीय मुस्लिम लीग की स्थापना करने का निर्णय लिया, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, मुसलमानों के हित की रक्षा करना था, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही शुरू करके सांप्रदायिक दंगों का सहारा लिया गया। इन दंगों को रोकने और बेगुनाहों की हत्या को रोकने के लिए विभाजन के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मतलब क्या हुआ, दंगे होने लगे, ठीक है, सांप्रदायिक दंगे होने लगे जिसको रोकने के लिए, और मतलब बिना मतलब में लोगों को मारा जाने लगा, उसको रोकने के लिए क्या हुआ, विभाजन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। दूसरा क्या था, पाकिस्तान की मांग।
पाकिस्तान की मांग उठी जिसके कारण विभाजन हुआ। वर्ष 1930 में सर मोहम्मद इकबाल जो मुस्लिम लीग के सभापति थे, ये इकबाल कौन थे, मोहम्मद इकबाल कौन थे, मुस्लिम लीग के सभापति थे। कौन से सन में? वर्ष 1930 में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इसलिए बता रही हूँ। ने भाषणों में ये कहा कि मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए एक पृथक राज्य की स्थापना करना अनिवार्य है। इकबाल ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों को अपने हितों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ मिलकर पाकिस्तान बनाए जाने की मांग की। अब अगला क्या है? माउंटबेटन का प्रभाव। ठीक है, माउंटबेटन ने यह अनुभव किया कि सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति अनियंत्रित होती जा रही है। इस स्थिति को देखकर माउंटबेटन ने यह विचार किया कि भारत को विभाजित करने के अलावा कोई और मार्ग नहीं है। इस दौरान क्या हुआ? इसी दौरान अंग्रेज जो थे उन्होंने भारत छोड़ने की तिथि चेंज कर दी। ठीक है, उनको जून 1948 में जाना था, लेकिन उन्होंने 15 अगस्त 1947 तिथि घोषित कर दी कि हम इस दिन अब भारत छोड़ के चले जाएंगे। जिससे क्या हुआ? कांग्रेस के सामने केवल दो ही विकल्प रह गए। पहला कि गृह युद्ध करे। ठीक है, मतलब भारत के अंदर ही अपना युद्ध करे। ठीक है, किससे? सांप्रदायिक युद्ध करे, गृह युद्ध करे। मतलब गृह युद्ध क्या होता है? जब एक ही देश के अंदर युद्ध होते हैं तो उसको गृह युद्ध करे कहते हैं। और दूसरा क्या था? पाकिस्तान अतः विभाजन, भारत विभाजन किया गया। अभी देखो, पाकिस्तान का विभाजन, भारत विभाजन नहीं करते। ठीक है, पाकिस्तान को अलग नहीं करते यहाँ पर, तो क्या होता? अपने ही देश में, अपने ही भारत के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाता। नेक्स्ट क्या है? कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीति। अब इसके अंदर क्या था? कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीतियां भी भारत विभाजन का एक प्रमुख कारण थी। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम की उन मांगों को भी स्वीकार कर लिया गया जो गलत था, अनुचित था। कांग्रेस ने अनेक अवसरों पर अपने सिद्धांतों को भी त्याग दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस ने वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व और उनको जनसंख्या से अलग अनुपात में व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्य भेजने के अधिकारों को स्वीकार करते हुए मुसलमानों को अत्यधिक बढ़ावा दिया। अगला देखिए, सांप्रदायिक हिंसा। ये भी एक कारण था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद क्या हुआ? सांप्रदायिक द्वेष की आग बढ़ने लगी। 1921 में मालाबार में हुए मोपला विद्रोह ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को चिराग दी। ठीक है, चिरागी प्रदान की, मतलब आग दी। सन 1922 से 1927 तक हिंदू मुस्लिम उपद्रवों ने इतना भयावह रूप धारण कर लिया कि दोनों संप्रदाय की एकता अंत होने लगा। धीरे धीरे प्रतिगामी नेतृत्व की अधीनता में चली गई और मुसलमानों के बीच हिंदू राज दिखा कर अपनी जड़ें मजबूत कर आरंभ कर दिया। अगला क्या है? अंग्रेज की फूट डालो शासन करो की नीति। इसके अंदर क्या था? ये सबसे मेन कारण था। ठीक है, भारत के विभाजन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी अंग्रेज है। पहले तो उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति का पालन करते हुए भारत के हिंदू और मुसलमानों में फूट डलवाई। ठीक है, लियोनार्ड मोजले ने ठीक ही कहा है। लॉर्ड माउंटबेटन ने चालाकी से विभाजन की कीमत पर स्वतंत्रता दी। प्रसिद्ध पत्रकार दुर्गादास के अनुसार युद्ध के दौरान चर्चिल को यह निश्चय हो गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को अपने अधीन नहीं रखा जा सकता। उसने उसी समय ये योजना बना ली थी कि यदि भारत को स्वतंत्र करना ही पड़े तो उसमें से पाकिस्तान का एक टुकड़ा अपने लिए निकाल लिया जाए। ठीक है, जब युद्ध हो रहा था तो उसी टाइम पे जो चर्चिल थे उन्होंने, मतलब उनको ये मतलब हो गया था अनुभव कि अब हम भारत के ऊपर क्या अपना अधीन नहीं रख सकते। ठीक है, भारत को अपने अधीन नहीं रख सकते, तो हम एक काम करते हैं कि भारत के अंदर से एक पाकिस्तान का टुकड़ा कर लेते हैं जो हम अपने प्लेट में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या था? नेताओं में थकावट व पदमोह। लोगों ने, जो नेता थे उनके अंदर ना थकावट हो गया था इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, और वो लोग बूढ़े भी हो रहे थे धीरे धीरे। और कुछ नेता ऐसे थे जिनके अंदर पद का मोह था। ठीक है, पद का लाभ था, पद का लालच था। ठीक है, तो क्या हुआ? डॉक्टर लोहिया के अनुसार नेताओं की थकान तथा बड़े पदों के मोह ने भी उन्हें विभाजन की कीमत पर स्वतंत्रता स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा, सत्य तो यह है कि हम थक गए थे और फिर हमारी उम्र भी बढ़ रही थी।
उसमें बहुत कम लोग दोबारा जेल जाने को तैयार थे। गांधी जी ने कहा, कई नेता ब्रिटेन के साथ समझौता चाहते थे और इससे भी ज़्यादा सत्ता चाहते थे। अगला क्या है, हिंदू राज की सक्रियता। भारत के विभाजन का एक कारण हिंदू समाज की सक्रियता रही। यूं तो भारत का हिंदू समाज बड़ा उदार रहा। यहाँ बाहर से जो भी जातियां और सभ्यता आई वे भारत में घुल मिल गई, पर इस्लाम को पूरी तरह आत्मसात करने में हिंदू समाज विफल रहा। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भी भारत में मुस्लिम कट्टरता में वृद्धि हुई। स्वयं जिन्ना के दादा हिंदू थे, परंतु एक खोज पीर के संपर्क में आने के कारण मलेच्छों जैसा व्यवहार करने से भी उनकी कटुता बढ़ी। ठीक है, अगला है तात्कालिक कारण। भारत का विभाजन स्वीकार करने के लिए कुछ तात्कालिक कारण थे। कांग्रेस के नेताओं को ये लगता था कि अभी तो कांग्रेस स्वतंत्रता दे भी रही है, क्या पता बाद में अंग्रेज स्वतंत्रता दे रही है, क्या पता बाद में वो भी ना दे, परंतु ये स्वतंत्रता हाथ से न निकल जाए। ठीक है, यह भी माना गया कि अभी तो विभाजन सहित स्वतंत्रता स्वीकार कर ली जाए, अंग्रेज के जाने के बाद हम इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और इस चैनल पे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अभी हिस्ट्री से और पोल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड होंगे। थैंक यू।